अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग लाइफ में यहाँ? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई हम कपड़े लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई मामा ने जो लगाई थी मशीन, फिर रात में जाहिर सी बात है कपड़ों की तय वगैरह लगा के उनको सेट करके रखना भी होता है उनको अपनी अपनी जगह पे। तो बस ये काम फिर हम लोग रात में ही करते हैं, आराम से रिलैक्स होकर। वो टाइम होता है बंदा जो है ना फिर आराम से तय वगैरह लगाए कपड़ों की और सेट करे। तो बस मैंने अपने कपड़ों की लगा ली थी, मामा भी साथ बैठी हुई थी, वो भी लगा ली थी साथ ही तय। और इस तरह मिल बांट के हम लोग कर लेते हैं इस तरह के काम। कुछ भी तय वगैरह लगानी हो, साथ ही भाई वगैरह के कपड़े थे, पापा के, सबके कपड़े जो है ना हम लोगों ने सेट करके रख लिए थे। और कुछ चादर वगैरह वॉश करनी थी, साथ ही जो है ना तकियों के कवर वगैरह भी जो है ना सारी चीज़ें हमने वॉश वगैरह करनी थी, इसलिए सब कुछ धुल गया था। और ये कपड़ों की तय वगैरह भी हमने लगा ली थी, और ताकि इन्हें हम सेट कर सके, वरना पड़े रह जाते तो फिर पड़े ही रह जाते। लेकिन खैर मामा कर लेती हैं, लेकिन अक्सर मैं नहीं करती तय वगैरह, क्योंकि मामा कर लेती हूँ। उनकी तो भाई स्पीड ही बहुत तेज़ है, उनकी तो आदत है बस जो काम साथ साथ हो रहा है वो साथ साथ मतलब निपटाते जाएँ, हम रखे नहीं कोई चीज़। और खैर फिर उसके बाद हो गया था भाई सहरी का टाइम। और सालन में तो जैसा कि आपको बताया था चिकन आलू शिमला का सालन बना था, जो कि मामा कर रही थी गरम। और साथ ही बन रहे थे भाई इसके मज़ेदार से पराठे। भाई इस पराठे तो लाजमी है, सालन चाहे जैसा भी हो पराठे लाजमी हैं। और भाई इसके साथ इस सालन के साथ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं पराठे, चिकन और शिमला के सालन के साथ। वैसे भी हम लोग आम रूटीन में भी अगर शिमला सालन बनाए ना तो बच्चों को ये होता है कि मामा का दोपहर में बना रही है तो पराठा बना दे, छोटे वाले की तो फरमाइश होती है। और फिर ये तो सहरी करनी थी, फिर मैंने कहा कि जब डेली बन रहे तो इसमें भी बना के दूंगी ना, तो फिर मैंने इन सबको पराठे बना कर दिए। और इनके पापा के लिए भी मैंने पराठा ही बना दिया था, मैंने कहा आप भी पराठे के साथ एंजॉय करना है। बिल्कुल। और साथ ही जो है ना मैंने एग भी फ्राई कर लिया था, मैंने कहा चलो भाई साथ में ये भी जो है ना खा लूँगी। वैसे ही बस दिल चाह रहा था कि साथ जो है ना अंडा भी मैं फ्राई कर लूँ। और सालन तो खैर हमारा फेवरेट है, ये नहीं कि सालन से हम कोई नखरे वगैरह दिखा रहे थे, लेकिन नहीं वैसे ही कर लिया था साथ। जी हाँ, ये सालन वाकई सबको पसंद है। मेरे छोटे वाले बेटे की खास पसंद है शिमला का सालन, उसको शिमला मिर्च का सालन बहुत अच्छा लगता है, और चिकन में बनी हुई हो तो और भी पसंद है। बिल्कुल। और बस अच्छा खासा मतलब इसको हम मतलब समझ लें स्पाइसी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है शिमला का सालन। और खैर बस फिर हम लोग जो है ना यहाँ कर रहे थे अपनी सहरी। और भाई सहरी का टाइम भी अब तो कम होता जा रहा है, बस कुछ ही दिन रह गए कि बस वो टाइम आ जाएगा, बिल्कुल 5 बजे भी बंद होने लग जाएगा, वरना तो 5 से ऊपर ही होता है टाइम, 2-4 मिनट। जी हाँ, बस अब वैसे भी रमज़ान एंड की तरफ जा रहा है, और देखें कितनी जल्दी जल्दी तीसरा अशरा भी हमारा शुरू हो चुका है। तीसरे अशरे के भी भाई 2 रोज़े हो ही गए हैं। जी हाँ। और भाई ये हम जो है ना आप लोगों के साथ 21 और 22वें रोज़े का जो है ना व्लॉग शेयर कर रहे हैं। और खैर बस हमने सहरी वगैरह कर ली थी और सब चीज़ें फारिग होकर हम लोग सो गए थे आराम से रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि भाई सारी रात तो समझे नींद आती नहीं सही से, क्योंकि सहरी की भी फिक्र होती है। भाई वैसे भी ताक रातें होती है, तो अब थोड़ा बहुत इसमें आपको अपनी इबादत और बढ़ानी पड़ती है, नफिल वगैरह अदा करने पड़ते हैं, इसलिए ना अब सोने का यूँ समझ लें कि टाइम कम ही बचता है। क्योंकि फिर ये जब आप सहरी कर चुके हो, नमाज़ पढ़ चुके हो, तो फिर आप 2-4 घंटे आराम से सो सकते हैं 10-12 बजे तक के। मैं तो खैर यही कहती हूँ कि बच्चे को अब छुट्टियाँ हो गई हैं इनके स्कूल की भी, तो मैंने कहा आराम से सो लिया करो भाई। और खैर भाई ये है अब दिन का व्लॉग। अफ्तारी की तैयारी करनी थी, और अफ्तारी में आज भी दिल चाह रहा था रोल पराठा खाने का, इसलिए जो है ना उसके लिए बस हमने जो चिकन टिक्का बना के रखी हुई थी, और बस वो मैंने निकाली। उसको जो है ना डीप फ्रोस्ट करने की ज़रूरत थी नहीं, बस वैसे ही मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और इसे रख दिया था कि ये खुद ही जो है ना मतलब गर्म हो जाएगी और मेल्ट मतलब कि इसकी जो है ना बर्फ़ पिघल जाएगी। और बस 2 टेबल स्पून अगर चाहें तो इसमें पानी डाल देंगे, स्टीम से जल्दी जो है ना ये हो जाएगी। तो बस मैंने जो है ना इस तरह से पैन के अंदर डाल के रख दी थी कि लो हल्की आंच पे जो है ना ये खुद ब खुद मतलब हो जाएगी। और फिर जो है ना उसके बाद मैं आगे थी कुछ चीज़ें अपनी फ्राइंग वगैरह करनी थी, ये कर लूँ मैंने कहा पहले, और फिर बाद में लास्ट में बिल्कुल जो है ना अपने मतलब रोल पराठा मैं असेंबलिंग करूँगी। और बस जो है ना सारी चीज़ें फ्राई होती हैं, मिर्ची के पकौड़े और आलू के पकौड़े, इस टाइप की चीज़ें। ये तो लाजमी ही मतलब कि मैं कोई भी चीज़ बना लूँ अफ्तारी में एक्स्ट्रा, लेकिन ये वो चीज़ें वाहिद हैं जो कि लाजमी बननी ही बननी है, क्योंकि भाई हमारे पापा उनको मतलब ऐसी उल्टी चीज़ें नहीं पसंद है जो कि हम खाते हैं, मतलब रोल समोसे हो गए कुछ भी हो गया, वो तो भाई नहीं उल्टी चीज़ें कहते हैं कि भाई तुम लोग खाओ, मुझे तो मेरी मतलब फेवरेट चीज़ें चाहिए जो कि लाजमी बनती हैं। भाई इनके फेवरेट पकौड़े, मिर्चें जो भर के हम लोग बनाते हैं, और चना चाट।
बिल्कुल, अगर हम लोग अगर अकेले खाना चाहें तो हम तो ऐसी चीज़ें स्किप कर देते हैं और फिर एक आध चीज़ हम लोग जो है ना ऐड कर लेते हैं कुछ और। लेकिन खैर हमारे पापा के लिए भाई लाज़मी बनती हैं चीज़ें और हम फिर बनाते भी हैं। और खैर फिर उसके बाद जो है ना लास्ट में फिर अफ्तारी मतलब अपनी मैं सारी फ्राइंग कर ली थी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी रोल पराठा बनाने के लिए, और जिसके लिए भाई सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है पराठे बनेंगे। और पराठे में बना रही थी बिल्कुल मीडियम साइज़ के, मतलब ना ज़्यादा हैवी थे ना ज़्यादा बिल्कुल ही मतलब के बिल्कुल लाइट लाइट से मैंने कहा था बना ज़्यादा लो। लाइट भी नहीं थे लेकिन मीडियम थे ना। हाँ, यही खुद ही बना रही थी। अगर मैं बनाती तो फिर मैं और हल्के बना देती, क्योंकि मैं उस वक्त कर रही थी फ्रूट चाट और ये चने चाट वगैरह की तैयारी। तो मैंने कहा ये काम खुद ही कर लो बैठे बैठे। और वैसे भी ये वाले पराठे तो भाई बनते ही बल वाले हैं, और आप लोगों के सामने ही मैंने किस तरह से इसको मतलब बल दिए हैं। और बस पहले बेल लेंगे हम अच्छे से, उसके ऊपर लगाएंगे घी और फिर थोड़ा सा जो है ना सूखा आटा डस्ट करेंगे ताकि इसके बल जो है ना वो अच्छे तरीके से पड़े। और फिर उसके बाद ना मैं मज़ेदार से गोल गोल से पराठे बनाऊंगी। और खैर भाई मैं अच्छी खासी गोल रोटियां बना लेती हूँ, पराठे भी गोल ही बनते हैं शुक्र अल्लाह का। हाँ अपनी भाई, तारीफ खुद ही। एक्सपर्ट ने वाकई अपनी तारीफ की बात नहीं है। ये देख लें, आप लोग के सामने आपको नजर भी आ रहे होंगे कि कितना अच्छा इसने गोल पराठा बनाया, और मीडियम भी है बिल्कुल, कोई इतना बड़ा नहीं। मेरे पराठे हालांकि तवे के साइज के होते हैं, अक्सर तो तवे से बाहर भी मैं कहती हूँ चले जाते हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छे बनाए। इसको बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है, और रोटी जिसको बनानी आती है तो फिर पराठा कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी, वही चीज़ तो होती है सेम। बिल्कुल। आपने उसमें घी का इस्तेमाल करना होता है। और बल वाले पराठे हमारे घर शुरू से इसी तरह से बनते हैं। हाँ, इस तरह बनाए जाते हैं भाई। बिल्कुल। और ये चीजें मैं मामा से ही सीखी हुई हैं, वरना मुझे खुद तो नहीं आता था बचपन से। बात है, बच्चे आपके साथ लगे रहे तो वो सीखते हैं। ये मेरे साथ बचपन से मेरे साथ ही रही, तो फिर इसको भी खाना पकाना उतना अच्छा आ भी गया, चीज़ें पकानी बनानी और जो करना है सब करना आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन सी बच्चियाँ जो बस किचन की तरफ जाती नहीं है, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसको माशाल्लाह से खाने पकाने का बहुत शौक है। खाने का इतना नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का और इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। खाने का जिस बच्चे को इतना ना होना, उसको पकाने का ज़रूरत है। पका के ज़रूर भाइयों को देती कि ये देखें। बिल्कुल। एक तो ये होता है ना पका के दिल भर जाता है, तो फिर खाने का तो बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ मैं अब इतना भी देखे नहीं खाती, लेकिन खाती है, टेस्ट भी ज़रूर करती है अपना बनाया हुआ भी। लेकिन ये कि शौक बहुत है इनको इस तरह की चीज़ें बनाने का, और देख देख के चीज़ें नई नई और अच्छी अच्छी बनाने का तो बहुत ज़्यादा शौक है। आजकल तो इतनी सहूलत हो गई ना, यूट्यूब ने इतना आसान कर दी है, इस मीडिया ने कह दें, इस प्लेटफॉर्म वगैरह ने, कि आप हर चीज़ यूँ निकालें, देखें और आराम से बना लें। बिल्कुल भाई। हमारे ज़माने में ये कुछ नहीं होता। हमने अपनी अम्मी से ही सीखा तब, यानी कि पकाना ये सब कुछ करना इसने भी मुझसे सीखा है, लेकिन इससे ज़्यादा और अब सीखने की चाह जो है ना वो इन चीज़ों से पूरी हो रही है। बिल्कुल। और खैर बस यहाँ जो है ना मैंने इस तरह से अपने रोल वगैरह असेंबलिंग कर लिए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बस पराठे के ऊपर सबसे पहले मैंने लगाया रायता, फिर उसके ऊपर और गई हमारी चिकन और प्याज के लच्छे भाई गोल गोल, फिर उसके बाद अगेन रायता और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, मतलब के केचप कोई सा भी हो आप लोगों के पास। और फिर बस उसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे बटर पेपर के अंदर, ताकि भाई हमारे पराठे अच्छे से सॉफ्ट रहें, और जब तक मतलब हमने अफ्तारी वगैरह करनी थी तब तक हमारे पराठे सॉफ्ट ही रहें। और खैर फिर उसके बाद जो है ना हमारा रोज़ा भी अफ्तार हो गया था। बस हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे अफ्तारी करने के लिए। और भाई हमारी अफ्तारी का आगाज़ जो है ना खजूर के बाद होता है फ्रूट से। भाई मामा जो है ना वैसे तो फ्रूट चाट बनाई देती हैं, लेकिन उसके अलावा भी 2-4 फ्रूट जो है ना वैसे काट के रख देती हैं मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि भाई फ्रूट चाट मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, इसलिए तो इस तरह बंदा खा भी लेता है। और बस फिर जो है ना उसके बाद फिर मुझे तो होती प्यास लगी हुई, लेकिन मैं फिर भी बड़ी मुश्किल से सब्र करके पहले फ्रूट खाती हूँ, फिर भाई शरबत तो लाजमी पीती हूँ, फिर उसके बाद कोई और चीज़ खानी है तो खाऊंगी। मैं खुद ही मना करती हूँ कि एकदम डायरेक्टली पानी मत पियो। सारा दिन के प्यास तो मुझे भी पता कि लगी हुई होती है, लेकिन डायरेक्टली पानी पियोगे वो एकदम सर में हो जाता है दर्द, वो सर को चढ़ जाता है पानी में। इसको मना करती हूँ, इसको भी क्या मैं दोनों बच्चों को मना करती हूँ कि डायरेक्टली पानी एकदम से मत लो, पहले थोड़ा सा कुछ खा लो उसके बाद। ये माशाल्लाह से जब इतना सारा दस्तरखान पे रखा हो तो थोड़ा थोड़ा सा खाओ, उसके बाद पानी तो पीना ही है आप लोगों ने, तो भाई बाद में पी लेना थोड़ा सा, पहले कुछ खा लो। और बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने पहले ही सोचा था कि जो है ना मैं अपने रोल पराठा जो है ना इस तरह से कट करके रखूँगी दस्तरखान पे, लेकिन जो है ना वो बने बिल्कुल टाइमली थे, इसलिए मैं कट नहीं कर सकी थी। मैंने कहा चलो जिसको जैसे खाना होगा वो कट कर लेगा, लेकिन मैंने मामा से जो है ना फिर इस तरह कट करवा ली। मैंने कहा मामा कट कर दें, इस तरह खाना जो है ना ज़्यादा ईजी है। जी हाँ, हाफ करके मेरा ख्याल खाना चाहिए, और यही सही तरीका है, आप उसको हाफ करें और फिर आप उसको खाना शुरू करें। बिल्कुल।
और बस फिर जो है ना उसके बाद हमने अपनी अफ्तारी वगैरह एंजॉय की। उसके बाद अगेन मेरी अफ्तारी, बीच में जो काम किए थे वो जो है ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि कोई खास थे ही नहीं। ज़ाहिर वो बिल्कुल डेली अब डेली के चाय दूध गर्म करना और चाय बनाना और बस। और फिर उसके बाद वो पहले बन गया था। उसके बाद फिर लाइट चली गई थी और लाइट गई पे मैंने फिर अपनी ये बाकी की अफ्तारी की थी। और फिर जो है ना अगेन दोबारा सहरी शुरू हो चुकी है हमारी। और फिर बस पराठे से स्टार्ट हो रहा है ये व्लॉग भी। और सालन में हमने बनाया था भाई माश की दाल, और ये भी बस मैं खा लेती हूँ लेकिन पसंद नहीं है। जो भाई समझ में नहीं आता मैं रोज रोज क्या सालन बनाऊं। मैं पूछती हूँ बता दो तो नहीं बताया जाता। फिर मैंने अपनी मर्जी से ही मैंने कहा भाई ठीक है, पूरा महीना निकलने वाला, यानी कि हो गया, काफ़ी दिन हो गए तो माश की दाल नहीं बनी थी, तो मैंने कहा चलो भुनी हुई मैं आपको माश की दाल ही बना के दूंगी सबको अब। लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन मामा ने फिर भी बनाई थी क्योंकि बाकी सबको तो पसंद है ना भाई। मैंने कहा तुम ऐसा करना, कल का सालन है चिकन, बिल्कुल शिमला का थोड़ा सा सालन है वो तुम ले लेना। तो इसने ऐसे ही किया, इसने कहा चलो मैं चिकन और शिमला वाला सालन ले लूँगी, बाकी सब ये भुनी हुई दाल ले लेंगे। और ये बहुत मज़े की दाल बनती है भाई, हम तो इसी तरह से बनाते हैं इसको। बिल्कुल बनती बहुत मज़े की और बनाती भी मैं ही हूँ अब तो। और फिर जो है ना हमारे नेबर से आ गई थी भाई ये चिकन बिरयानी, तो मैंने कहा चलो भाई ये भी सही है, 2 चम्मच जो है ना इसकी भी लग जाएगी। और वैसे भी रमज़ान का महीना है ना, तो बस इस तरह के बहुत लोग मतलब न्याज वगैरह दिलाते हैं और दिलानी भी चाहिए। सवाब का भी काम है और अल्लाह के नाम पे इस तरह के करते ही रहना चाहिए। जी हाँ, बस फिर चिकन बिरयानी मैंने कहा तो 2 चम्मच तो सबके हिस्से में 2 ये भी लगाओ, कहाँ रखनी है, ख़त्म कर दो इसको भी। और फिर ये सहरी में लेकर साथ ही बैठ गए थे इन्होंने, जब तो रख दी थी क्योंकि रात में आई थी। हाँ जब नहीं खाई थी फिर हमने कहा सहरी में चलो इसको गर्म कर लेना। और फिर भाई उसके बाद अगेन दिन का टाइम हो चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे भाई अब क्या बनने जा रहा है। तो भाई आज मेरा मूड हो रहा था मैक्रोनी बनाने का, तो बस इसलिए बस मैक्रोनी की तैयारी के लिए मैं बैठ गई थी। कटिंग वगैरह जो करनी थी वो मैंने ही करनी थी। मैंने कहा भाई आज कटिंग मैं ना खुद करो भाई, कटिंग बोर्ड अपना रखो और करो, क्योंकि ये करती नहीं, कह रही मेरे उंगलियां और अंगूठे में बहुत सारे कट लग जाते हैं। तो मैंने कहा ये कटिंग बोर्ड किस मर्ज की दवा भाई, इसको यूज़ करो और इस पे से कटिंग करो आराम से। मैंने कहा मैं तो अपने जो बाकी के काम है मैं तो वही डेली करूँगी, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा एक किस्म का समझो लो काम होता है। तो ये मैंने कहा तुम कर लो बाकी चीज़ें। इसको मैंने सारी धुला के दे दी थी, मैंने कहा ये लो धो दी है मैंने चीज़ें सारी और सब मैंने एक साथ कर दी। मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी कटिंग करके तो खुद ही चली जाना किचन में बनाने। और फिर मुझे भी सालन मैंने कहा बनाना है, फिर चने चाट की तैयारी, फिर फ्रूट चाट की तैयारी, मुझे अपने मैंने कहा इतने काम है। बिल्कुल भाई बहुत सारे काम होते हैं। ये काम होते हैं बारी बारी, गैस होती नहीं पूरा दिन। अगर ये होती ना दिन में गैस वगैरह तो फिर मैं इसको ये दोपहर में ही बना देती। ये आती है गैस 3:30 बजे। अब बताएं उस टाइम इन चीज़ों की कर रहे हैं हम लोग कटिंग और पकाना वगैरह, या फिर अपने दूसरे मामला देखें। और खैर बस मैंने जो है ना इस तरह से कटिंग कर ली थी। और फिर साथ ही जो है ना मुझे कुछ और भी बनाना था, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसकी कटिंग भी मैं साथ ही साथ जो है ना कर रही थी, और वो भी जूलियन कट में करी थी। मैक्रोनी के जो मतलब के जिसके लिए करनी थी वो ज़रा होती बारीक कटिंग, और बाकी मैंने जूलियन कटिंग की थी। और फिर वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी वो किस चीज़ के लिए थी कटिंग। और साथ ही बस मैंने कहा लगे हाथ ना एक साथ ही मैं सब चीज़ें कट कर लूँ, कौन बार बार फिर बैठे और कट करे। क्योंकि मंगवा भी हमने एक साथ ही ली थी ना सब चीज़ें, कैरेट्स वगैरह, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ग्रीन अनियन वगैरह, ये सब जो है ना एक साथ ही मंगवा लेते। तो मैंने कहा एक साथ ही सबकी कटिंग कर लो और फिर एक साथ बना लेना जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए बनाने के लिए। तो वो बस थोड़ा सब में यूज़ करना, जहाँ जहाँ करना कर लेना इस तरह से ना। और साथ ही जो है ना प्याज वगैरह भी कट हो रही थी। भाई प्याज भी हालांकि महंगी है लेकिन भाई डालनी तो ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ ये मेन है ना जो हर चीज़ में मतलब डलती है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता। सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है मेरा ख्याल आजकल, और सबके ही ऐसा ही होता होगा कि सब इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पकौड़े इसके बगैर अधूरे हैं यूँ समझ लें। बिल्कुल। और खैर बस फिर मैक्रोनी बनाने के लिए मैं बैठ गई थी। मैक्रोनी के लिए सबसे पहले हमने लिया ऑयल, फिर उसके अंदर मैंने डाली चिकन, उसे थोड़ा सा फ्राई किया, फिर साथ ही जो ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। मैंने कभी भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया मैक्रोनी में, आज वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ऐड किया था और बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट आ रहा था हमारी मैक्रोनी का। आज सब पूछ रहे इसमें क्या ऐड कर दिया ऐसा। और खैर बस उसके बाद मैंने गाजर ऐड की, इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की है, और जो है ना साथ ही बंद गोभी ऐड कर दी थी हमने। और फिर जो है ना सारे हो जाएंगे हमारे स्पाइसेस वगैरह, जिसमें थी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी मैंने बिल्कुल मतलब कि मामूली सी ऐड की थी जस्ट कलर के लिए। उसके बाद हमारे इसमें सोल्ट ऐड होगा, साथ ही सॉसेस वगैरह ऐड हो रहे हैं इसमें। ये है जी चिली सॉस, और फिर जो है ना एंड
एंड में जाएगा इसमें सोया सॉस। विनेगर में इसमें ऐड नहीं करती हूँ, कभी कभार कर देती हूँ, वरना तो होता ही नहीं ऐड इसमें। और फिर गला ख़राब होने का भी डर है, वैसे इससे भी हो सकता है लेकिन विनेगर ज़्यादा होता है। भाई मैंने कहा पहले गले ख़राब है, ऐसा कुछ मत ऐड करना है इसमें ना। और फिर मैंने जो है ना सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, रोज़ा था, चख तो सकते नहीं थे, इसलिए बस जो है ना हिसाब से ही मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। और लास्ट में बिल्कुल हल्दी ऐड कर दी जस्ट रंग के लिए। मैंने कहा था टेस्ट के हिसाब से ना बाद में कर लेंगे। अगर नमक का क्या है, नमक अगर कम भी हो जाएगा तो आप थोड़ा सा ऊपर से और छिड़क लीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए इसने हल्का ही हाथ रखा था नमक के और लिए। वाकई कम भी था लेकिन हमने ऐड ही नहीं किया था। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, बंदा हल्का नमक भी खा ले, क्या हर बार तेज नमक नहीं खाना। तो केचप आप इसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो और अच्छा हो जाता है, केचप भी आप साथ ले लें, बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर देखें मैंने बंद गोभी अच्छा अब ऐड किए, मैंने पहले बंद गोभी ऐड नहीं की थी, बिल्कुल लास्ट में ऐड की थी ताकि उसका क्रंच रहना चाहिए। और फिर जो है ना ये मसाला वगैरह मैंने बना के साइड में कर लिया था और मैक्रोनी फिर बॉइल करने के लिए रख दी थी मैंने। और फिर जो है ना साथ ही मैं अपनी ये बाकी चीज़ें फ्राई वगैरह कर रही थी। मैंने कहा चले भाई मैं मैक्रोनी अपनी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डन करूँगी ताकि गर्मा गर्म जो है ना वो सर्व की जाए। जी हम वो दूसरे चूल्हे पे फिर रख दिया था इसने उसको बॉइल्ड होने के लिए, और नीचे फिर इसने ये दूसरी साइड पे अपना ये पकौड़े वगैरह फ्राई करने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा टाइम इतना नहीं होता है, शाम का टाइम तो यूं जल्दी फिर भागता है, आप चाहे 3 बजे 3:30 बजे से शुरू कर लें, 4 बजे भी लग जाए, लेकिन फिर एंड में आकर टाइम भागता ही है भाई, हाथ से निकल ही जाता है आपका टाइम। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गया था हमारा सारा काम कंप्लीट, और ये फ्राई वगैरह की चीज़ें भी इसने कर ली थी। बिल्कुल। और फिर मैं बस इसके बाद जो है ना अपनी मैक्रोनी डन करनी थी और ज़्यादा मुझे कोई काम था नहीं, मामा के भी सारे काम हो गए थे, मतलब मामा जो अपने काम डेली के करती हैं। और फिर जो है ना मसाले को मैंने थोड़ा सा किया गरम और उसके बाद इसमें ऐड हो गई हमारी मैक्रोनी और फिर इसे हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और जो है ना अगर आप लोग को इसमें मतलब कि चाट मसाला ऐड करना चाहते हैं इस टाइम पे तो वो भी कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मैंने कहा भाई पता नहीं कितना मतलब ये स्पाइस हो जाए, तो इसलिए बाद में ऐड करना होगा तो करके खा सकते हैं। जी हाँ, मैंने यही समझ इसको कहा था, मैंने कहा ज़्यादा मत ऐड करना, क्योंकि रोज़े के बाद ही पता चलेगा ना अफ्तारी के बाद के भी इसमें क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है। अगर चाट मसाले की कमी लगेगी तो आप ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देना, और नमक का भी मैंने यही कहा था कि बाद में हल्का सा ऐड हम कर सकते हैं, तो बस इसलिए इसने इसी तरह से रखा। लेकिन वैसे बहुत अच्छे स्पाइसी अच्छी खासी हो गई थी, अच्छी मज़ेदार से हो गए थे ये सब कुछ ना। बिल्कुल। और बस देखें हमारी मैक्रोनी हो गई डन। लास्ट में जाएगा इसमें केचप, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसमें। हाँ बाद में अलग से अगर किसी ने ऊपर ऐड करके खाना तो वो खा सकता है, और मेरा भाई ऐसा करता भी है छोटे वाला, वो लास्ट में बिल्कुल जो है ना ऊपर ऐड करके मजीद केचप खाता है। लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बिल्कुल ऐड कर देती हूँ इसमें। केचप का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको बहुत पसंद है, हर चीज़ में उसको ये चाहिए, और वो लाजमी ऐड कर करके हर चीज़ में खाता है। मैक्रोनी पे तो लाजमी वो खाएगा डालकर। बिल्कुल। और बस देखे मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना केचप ऐड कर दिया, ऐसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और फिर जो है ना बस उसके बाद हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया था, बस जल्दी जल्दी से भी दस्तरखान लगाया हम लोगों ने। और फिर जो है ना मैंने एक ही प्लेट में से निकाल ली थी और जो है ना उसी में स्पून वगैरह रख दिए थे। मैंने कहा क्योंकि अफ्तारी के टाइम इतना खाया तो जाना नहीं था, सब ने बस 2-2 चम्मच ही लगानी थी, तो इसलिए। और इसके पापा ने तो बिल्कुल नहीं खाई थी उस टाइम, हम लोगों ने ही खाई थी अफ्तारी के उसमें भी। और इसलिए बस मुझे पता था ना, इसलिए मैंने बस एक प्लेट में निकाल के स्पून उसी में रख दिए थे। मैंने कहा जिसको खानी होगा वहीं से बस 2 स्पून ले लेगा, और बस फिर बाकी तो बाद में हम लोगों ने मतलब एंजॉय करनी थी। बाद में हम लोगों ने खाई थी इसको नमाज के पढ़ने के बाद, उससे भी थोड़ी देर बाद ही। बिल्कुल। अफ्तारी के टाइम ज़्यादा अफ्तारी की नहीं जाती, बस जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जो है चख लेते हैं, मतलब हम सारी चीज़ें चख लेते हैं, लेकिन चना चाट और फ्रूट चाट वाहिद ऐसी चीज़ें जो कि मैं चखती नहीं उस टाइम। बस ये पकोड़े हो गए या कोई और चीज़ मैंने बनाई भी तो बस वो, या फिर फ्रूट वगैरह साथ। और फिर बस यहाँ पे हमारा अफ्तारी वगैरह हमारी कर रहे हैं हम लोग। हाँ अफ्तारी करने के बाद। लेकिन आज इसके पकोड़े भी इस कदर मैं कह रही मज़े के थे, और ज़्यादा मज़े के थे। मैंने से ही पूछा, मैंने कहा आज पकोड़े में क्या किया, कह रही मामा एक आज सीक्रेट इसमें और मैंने किया है, आपको ने भी बताना। मैं कहा चलो ठीक है भाई। लेकिन फिर इसने कहा ये मैक्रोनी चेक करें भाई, मैंने वाकई मैक्रोनी चेक की, मुझे तो बहुत अच्छी और मज़े की लगी। बिल्कुल सब चीज़ें यानी कि इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी, ना नमक कम था ना ज़्यादा था, इसमें बहुत अच्छा मज़ा आया। नहीं नमक मुझे तो हल्का लग रहा था, लेकिन मामा कह रही तो सही होगा फिर। हाँ भी मैंने नहीं, इतना तेज़ मैं नहीं खाती हूँ नमक ना, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छा लगा।
और छोटे वाले बेटे को थोड़ा सा मसला था, वो कहता मैं केचप डाल के ही खाऊंगा, तो हमने कहा भाई तुम बाद में खाना और डालते रहना इसमें जितना मर्जी आए केचप। वो केचप भी चिली सॉस डालता है भाई, सादा केचप तो वो डालता ही नहीं है इस पे, उसको क्योंकि तेज स्पाइस करने होते हैं अपने गार्लिक लिए। चिल्ली सॉस खाता है और ख़त्म बहुत जल्दी करता है भाई केचप। हमारे घर बाकी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाती है। और भी मेरे इस छोटे वाले बेटे की मेहरबानी है, बहुत ही इस्तेमाल करता है भाई ये हम तो रायते के साथ पकौड़े वगैरह एंजॉय कर लेते हैं ना, लेकिन नहीं, उसको तो केचप के साथ ही सब कुछ खाना है, समोसे पकौड़े और ये चाट वगैरह के ऊपर भी उसको यही डालना होता है। पता नहीं क्यों इतना शिदाई है वो भाई इस चीज़ का। तो खैर ये हो गए हैं हमारे क्या कहते हैं मैक्रोनी डन, और ये हम लोगों ने खाई और बहुत मज़ा भी आया। और एक नई यानी कि पकौड़ों से हटके कोई चीज़ खाने को थी हमारे लिए। बिल्कुल, मैंने कहा मामा डेली हम जो है ना कोई एक चीज़ ऐड कर लेंगे अपनी दस्तरखान पे, वरना बाकी तो वही चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जो है ना रोज़ एक एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। अब एक दिन में तो मैं 4-5 चीज़ें नहीं ऐड कर सकती क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। लेकिन हाँ, मेरी ये कोशिश होती है कोई एक चीज़ तो मैं बना ही लूँ अलग, बिल्कुल। तो बस इसलिए जो है ना मैं रोज़ कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। और फिर जो है ना बस उसके बाद फिर अगेन हम लोग अपनी मैक्रोनी एंजॉय कर रहे थे, अपने सारे काम वगैरह हमने कर लिए थे। और सालन में जो हमने बनाया था वो आप लोगों को जो है ना हमारी अगले व्लॉग में पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या बनाया था। और बस फिर जो है ना हम लोग अपनी ये मैक्रोनी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और लाइट भी जाने वाली थी, बिल्कुल लाइट वाले भी ऐसे भूलते नहीं हैं। ताकरातें शुरू हो गई हैं लेकिन लाइट वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, वो भूलते नहीं लाइट ले जाना। हाँ बस थोड़ी देर में लाइट गायब हो जानी है, बस बैठे देखते रहेंगे। और आते भी बिल्कुल रात के 12-12 बजे तक के, जब तक नमाज तरावी सब कुछ खत्म हो चुका होता है भाई। बिल्कुल, और दूसरी ताकरात भी शुरू हो चुकी थी, मतलब मगरिब के बाद दूसरी ताकरात भी लग गई थी। लेकिन सबने नफिल वगैरह पढ़ने होते हैं और जैसे ताकरात आगे बढ़ती जाएंगी मतलब कि वो नफिल जो है ना मज़ीद ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन लाइट वालों को तो अल्लाह हिदायत ही दे, लेकिन उनको कभी हिदायत आती ही नहीं है, मतलब सुधरते नहीं लाइट वाले कभी भी। ये लाइट चली गई थी हमारी। हाँ। और अंधेरे में यानी कि दूसरी बैटरी की रोशनी, छोटी जो लाइट्स होती हैं उसकी रोशनी में पेश नहीं अपनी चाट वगैरह को खाया और फिनिश किया था। ये तो लाजमी है ना, मामा मेरे लिए निकाल देती हैं, ना भी मेरे पेट में गुंजाइश हो ना मामा निकाल देती हैं। लो भाई अब खाओगी तुम तो ये कहते हैं भाई खाओ, तुम्हारे हिस्से की रखी हुई खा लो और फिर चाय पी लेना बस। बिल्कुल चाय पी लो, मतलब कि भाई ये तो लास्ट काम है हमारा चाय वाला, चाय के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, फिर इसने मुझे भी दी चाय और अपनी भी चाय लेके बैठ गई। मुझसे कहते हैं आप मेरे साथ चाट खा लें, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं अब खा रही। और भाई बस अब बिल्कुल एंड हो गया है रोज़ों का, थोड़े से रोज़े रह गए। अल्लाह करे सबके इसी तरह से खैर खैरियत से गुजर जाएं और हमारे भी अल्लाह करके खैर खैरियत से ही गुजर जाएं, इसी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, इसी लगन के साथ, ताकि हम अपनी इबादतें करते रहें। और ये महीना फिर सालों बाद फिर आना है, साल पूरा गुजरेगा फिर आएगा। जी हाँ बिल्कुल। और बस जो है ना मैं अपने इस व्लॉग का यही कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।